नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक ब्रांड न्यू सीरीज में। बच्चों, आज की वीडियो सीरीज को हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आप लोग के लिए अल्टीमेट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम लोग 11th फिजिक्स के चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग आ गए सबसे पहले यूनिट डायमेंशन हम लोग ने ऑलरेडी पहले कवर कर लिया है, तो आज बारी है वेक्टर्स की। वेक्टर्स के बारे में हम लोग आप लोग को A to Z सारी चीजें बताएंगे जो आप लोग को इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, भले ही आप जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बच्चे हो, ठीक है, या आप लोग नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो हम लोग का नीट एग्जामिनेशन है उसके बच्चे हो, या इनफैक्ट आपने 12th भी बोर्ड्स देना है, इनफैक्ट जो हम लोग का मेन एग्जाम होता है उसमें रिलेटेड जितने सारे जो आपको इंपॉर्टेंट सिस्टम है आप लोग को सब कुछ बताएंगे। एनीवे हम लोग को ये क्लास 11 फिजिक्स में आता है, बट कहीं ना कहीं इसकी जो एप्लीकेशन है वो हम लोग को सारे चैप्टर्स में दिखने वाली है। ठीक है, तो आज के लेक्चर 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, क्योंकि ये सीरीज बहुत कमाल की होने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले क्लास में पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको बच्चों, और आप लोग को एकदम अल्टीमेट लेवल तक लेके जाएंगे। फॉर द वेरी फर्स्ट क्लास हम लोग जानने वाले हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या फर्क होता है, ठीक है, उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड होता है। कोई भी मान लो वेक्टर ले लो, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा फोर्स एक वेक्टर है, ठीक है, उसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। देन वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं और उनको नोट कैसे करते हैं, नोटेशन कैसे करते हैं, सारी चीजें देखेंगे। आप लोग जुड़ जाओ हमारे चैनल के साथ। हम लोग सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है यार कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है, आप लोग ने काफी सुना होगा कि वेक्टर यार क्या होता है, इसमें स्केलर्स में वेक्टर्स में डिफरेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को एकदम क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं आप लोग ने अभी तक जितने भी सारे क्वांटिटीज सुने होंगे, मोस्टली मे बी 10th तक या 9th तक, क्लास 8 तक, वो ज्यादातर जो क्वांटिटीज है वो स्केलर होते हैं। ठीक है, स्केलर होते हैं। स्केलर क्या होता है, स्केलर जैसे आप लोग को एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप लोग ने स्पीड में भी सुना होगा, है ना, उसके बाद आप लोग ने डिस्टेंस सुना होगा। ठीक है, उसी तरह से आप लोग ने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। उसके हिसाब से इस सब सारी क्वांटिटीज है, इनके पास एक स्पेसिफिक नेचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, उसका क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड। स्केलर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप लोग सिर्फ क्वांटिफाई कर सकते हो, ठीक है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर? ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब लेट्स से 5, 10, ठीक है, या 22.5, जो नंबर्स में आप लोग जिसको रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है स्केलर प्लस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, स्पीड एक हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं वही 5 मीटर सेकंड को मैं किसी डायरेक्शन के साथ दे दूं, जैसे मैं बोल दूं 5 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर बात करें तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट मास है, ये 5 मीटर पर सेकंड ये कहीं जा रहा है, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। लेकिन मैं उसी 5 मीटर पर सेकंड को मैं अगर बोलूं कि वो ईस्ट के टुवर्ड्स बढ़ रहा है, ठीक है, मान लो ये हम लोग का नॉर्मल साइन कन्वेंशन है, राइट साइड में हम लोग का ईस्ट होता है, तो इधर अगर 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और उसी वेक्टर क्वांटिटी को स्पीड वाला जो होता है उसका यहाँ पे क्या नाम हो जाता है, नाम हो जाता है वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोग का और क्लियर होगा। जैसे मान लो आप लोग जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो डिस्टेंस का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे मानते हैं कि हम लोग का यहां से यहां तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का लेट से हम लोग का 2 पॉइंट्स है, ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस है लेट से 22 मीटर्स। ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डिस्टेंस मतलब बच्चों जिसका एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है 22 मीटर। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा बोल दूं कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कहने का मतलब मान लो कोई एक पॉइंट मास ए पे है लेकिन वो बी के तरफ जा रहा है, और वो उसने कितना बेसिकली 5 मीटर या 22 मीटर, यहाँ पे सेम एग्जांपल ले लेते हैं, वो उसने ट्रेवल किया, तो वो क्या हो गया, इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो यही हम लोग का मेन चीज होता है, और यही इसी के क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? तो वेक्टर जितने भी क्वांटिटीज हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसको आप लोग दो चीजों में बांट सकते हो। ठीक है, एक हम लोग का पहला क्या है, हम लोग का स्केलर बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मान लो हम लोग के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दे दे, ठीक है, डायरेक्शन दे दे, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, लेट से
ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है, ठीक है। तो मान लो हम लोग का ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ईस्ट है हम लोग का, ऊपर नॉर्थ है, यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे साउथ है, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन मान लो 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में जा रहा है, तो वो हम लोग क्या हो गया, वेक्टर हो गया। या ऐसा भी बोल सकते हैं 5 मीटर सेकंड 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट जा रहा है ना। बेसिकली हम लोग ने एंगल दे दिया, मतलब वो भी एक डायरेक्शन ही है, तो ये भी हम लोग का एक वेक्टर हो गया, ये वाला भी एक वेक्टर हो गया, ये भी एक वेक्टर हो गया, ये भी एक वेक्टर हो गया, जो हम लोग को दिखाएगा दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। ठीक है, एक और पॉइंट बताऊंगा बच्चों, ध्यान से सुनो। जैसे अब सिंस ये इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं आप लोग को एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, एकदम टॉप लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो एक और बात आप लोग को ध्यान देना है क्या, कि जैसे मान लो स्केलर को आप लोग ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो पांच लेट्स स्पीड की बात करते हैं, 5 मीटर सेकंड और 5 मीटर सेकंड को आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड प्लस 5 मीटर सेकंड को ऐड करके आप 10 मीटर पर सेकंड कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोग का स्केलर में होता है, ठीक है। लेकिन वेक्टर में जरूरी नहीं है वो फॉलो हो, ठीक है। वेक्टर में जो आप लोग सिंपली मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, उसको वेक्टर में हम लोग कैसे ऐसे दिखाते हैं, ऊपर एक एरो दिखा देते हैं, ठीक है। 5 मीटर प्लस 5 मीटर पर सेकंड को आप लोग सिंपली अगर ऐसा बोलो कि वो 10 मीटर के बराबर हो जाए 10 मीटर पर सेकंड के, तो वो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, वो 0 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, और इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आप लोग वेक्टर को, दो वेक्टर को ऐड करो, तो बेसिकली स्पेशल रूल फॉलो करता है। स्केलर को आप लोग डायरेक्टली अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो, अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हो, लेकिन वेक्टर को आप लोग को उसको आपके कुछ कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। जैसे हम लोग का उसको वन ऑफ द रूल्स होता है ट्रायंगल लॉ होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ होता है। ये सब हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग को मैं जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, और आपको एक एक पॉइंट समझाने की जो गारंटी है वो मेरी है, ठीक है। क्लियर? तो ये हम लोग का हो गया वेक्टर का, ठीक है। मैं आप लोग को बस अभी इंटरेस्ट जगाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लो 5 मीटर सेकंड वेक्टर को 5 मीटर पर सेकंड वेक्टर से ऐड करें, ठीक है, तो ऐसा चांसेस है कि वो 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट स्केलर आप लोग 5 और 5 ऐड करोगे तो वो हमेशा एक ही नंबर होगा, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हम लोग को बताएगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ध्यान से सुनना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। वेक्टर हम लोग ने पढ़ लिया यार कि एक ऐसा चीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ना, 5 मीटर पर सेकंड लेट से ईस्ट में जा रहा है, तो वो वेक्टर है। उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल है बच्चों, एक ध्यान से देखना, उसका एक सिंबल है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एरो, ठीक है। आप लोग ने एरो बचपन से देखा है, ठीक है। आप लोग कीबोर्ड यूज करते हो, आप लोग फोन यूज करते हो, उसमें भी हम लोग के पास 4 एरो कीज होते हैं, अप, राइट, लेफ्ट और बॉटम, ठीक है। तो ये हम लोग क्या है, एरो कीज होते हैं। उसी तरह से आप लोग किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एरो की तरह से करोगे। मैंने भाई आपको फर्स्ट स्लाइड में बता दिया था कि अगर मैं 5 मीटर सेकंड को बोलूं, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड एरो की बात करूं, तो इनमें से दोनों में से वेक्टर कौन है? ऑब्वियसली ये वाला जो सिस्टम है वो हम लोग का वेक्टर है, ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का स्केलर हो गया। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अगर आपको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वो आप एक एरो से करते हो, जहां पे हमारे पास 2 कंपोनेंट होता है। ये मान लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ नहीं होता है, एक्स वाई जो प्लेन पड़ा है ना, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब भाई अगर तीसरा एक्सिस आता है जेड एक्सिस, तो हम लोग को वो बोल देते हैं, मतलब ऑल दीस 3 टुगेदर आर नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो मुझे इसमें 5 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और उसको एक एरो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा, ये 5 मीटर पर सेकंड, जिससे ये 30 डिग्री है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा, वेक्टर होगा। तो वेक्टर के क्या आप 2 चीज कंपोनेंट देख सकते हो, एक हम लोग का ये कंपोनेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेल ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, टेल ऑफ अ वेक्टर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, हेड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। जैसे आप लोग ने कॉइन के बहुत सारे सिचुएशन पढ़े होंगे आप लोग ने, जैसे आप लोग किसी से सिक्के को उछालते हो, है ना, तो उसे कैसे हेड्स और टेल्स होता है। उस तरह से वेक्टर के भी जो आगे वाला पोर्शन होता है जिसमें एरो बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। जो हम लोग का लास्ट का बॉटम पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो एनी वेक्टर इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ एरो मार्क व्हिच हैज 1 टेल एंड 1 हेड, ठीक है। और इसको हम लोग अगर हम लोग को ये इसको मैंने एग्जांपल में या किसी टेक्स्ट में सॉल्व करना है, उसको करना है, तो उसमें लोग क्या कर सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड के ऊपर हम लोग एक एरो लगा सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट। और इसी 5 मीटर पर सेकंड को हम लोग इससे v का नाम दे देते हैं, जैसे हम लोग वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग ने रिप्रेजेंट कैसे किया, एक एरो के हिसाब से, ठीक है। जैसे मान लो स्पीड बोलना है, स्पीड क्या हो गया, स्पीड हो गया मान लो 5 मीटर पर सेकंड,
ठीक है, तो वो हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का स्केलर होगा। लेकिन मैं उसको वेक्टर बोलूंगा तो वेक्टर के लिए आपको क्या होगा, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड विद अ एरो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो विद अ एरो यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेरी क्लियर, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। और हम लोग का फर्स्ट लेक्चर भी अच्छा से हम लोग को समझ में आ रहा है बिना किसी डाउट के। बच्चों कोई भी डाउट होगा आप लोग को कमेंट करना है बिना किसी झिझक के। ठीक है, देखो बच्चों अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हम लोग ने अच्छा खासा पढ़ लिया, अच्छा खासा जान लिया है कि जो हम लोग के वेक्टर्स होते हैं क्या होते हैं। वेक्टर्स में हम लोग ने सीख लिया कि एक इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा इसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, यही आप लोग को जानना है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा कुछ अभी स्टार्टिंग में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर, बहुत आराम से क्वेश्चन बनता है और ये आप लोग का बहुत फ्रेंड है। इधर लोग को क्वेश्चन आएगा, आपके नीट एग्जामिनेशन में आएगा, 11th के बोर्ड्स में आएगा या जेई में आएगा, तो ये बहुत हेल्पफुल चैप्टर होता है जो आप लोग को आगे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, कोई भी डाउट आप लोग को घर लेके नहीं जाना। नेक्स्ट बात करेंगे यार कि मैंने वेक्टर्स तो पढ़ लिया, वेक्टर्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं। क्या क्या वेक्टर के टाइप्स होते हैं, ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे बच्चों, कोई डाउट नहीं रहेगा। पहला वेक्टर का नाम है हम लोग का कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग को बताएंगे। कोलिनियर नाम जाना पहचाना है। कोलिनियर क्या बोलते हैं कि ऐसा वेक्टर दैट लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अगर सेम लाइन पे लाई करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो, जैसे मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है, जैसे मान लो कि एक वेक्टर है हम लोग का, ये वेक्टर है, ठीक है, मैं इसको एरो ड्रॉ कर रहा हूं, तो आपको अभी जस्ट बताया कि ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का हेड टेल है, ये हम लोग का हेड है ना। तो उसी तरह से हम लोग क्या इस वेक्टर को हम लोग नाम देते हैं, लेट से ए बी वेक्टर नाम देते हैं। ए इसका हेड टेल है, बी इसका हेड है। ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्या हो गया हम लोग का, ये वेक्टर हो गया। अगर एक ऐसा वेक्टर जो सेम लाइन पे लाई करे, मतलब मान लो एक ये वाला वेक्टर है राइट, जो इसी लाइन पे लाई करे, तो ये क्या होगा, ये भी हम लोग का एक कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। इसका नाम पीक्यू दे देते हैं। तो पीक्यू वेक्टर और जो ए बी वेक्टर है वो क्या है, दीज टू आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर, आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये पीक्यू वेक्टर है वो स्पीड वेलोसिटी भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है ना, जितने सारे वेक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये फोर्स भी हम लोग का एक वेक्टर होता है। ठीक है, एफ मान लो ये F1 वेक्टर, ये F2 वेक्टर है, तो F1 F2 वेक्टर जो है, फोर्स वेक्टर जो है वो कोलिनियर कब होगा, जब वो लाई करेगा सेम लाइन में। ठीक है, उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे मान लो एक हम लोग का CD वेक्टर है, वो भी इसी डायरेक्शन में है ना, ये CD वेक्टर, यहाँ पे C इसका टेल है, D इसका हेड है, तो PQ AB और जो CD वेक्टर है, दीज आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। वेरी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बच्चों ध्यान से देखना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हम लोग का को इनिशियल वेक्टर। नाम से पकड़ो, कुछ इसमें एक्स्ट्रा हम लोग को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो को इनिशियल मतलब, को मतलब क्या होता है, कॉमन, को मतलब कॉमन, कॉमन इनिशियल। मान लो एक ही कॉमन पॉइंट है, उससे दो वेक्टर निकल रहे हैं, एक ऐसा वेक्टर निकल रहा है, एक ऐसा वेक्टर निकल रहा है। जैसे ये x है, ये y है, ये z है, तो हम लोग का जो xy वेक्टर होगा और जो हम लोग का xz वेक्टर होगा, क्योंकि इसका जो पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, वो हम लोग का सेम है, वो हो जाएगा दोनों को इनिशियल, क्योंकि दोनों के इनिशियल्स बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत हम लोग का बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं को टर्मिनल। इनिशियल देख लिया तो टर्मिनल भी हम लोग का समझ में आता है हम लोग को। मान लो दो वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है वो सेम हो जाए, मान लो एक ये वेक्टर है, दूसरा आप लोग खुद से ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मैं कुछ और लेटर ने नाम देता हूँ। लेट से इसको हम लोग दे देते हैं M N और O। ठीक है, जो हम लोग का MN वेक्टर है, ठीक है, हम लोग का जो MN वेक्टर है और जो हम लोग का ON वेक्टर है, ये क्या है, हम लोग का को टर्मिनल वेक्टर्स है, क्योंकि इसका जो टर्मिनेशन पॉइंट है वो क्या है, सेम है। क्लियर, वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, जिससे अब हम लोग का चौथा वेक्टर क्या है बच्चों, को प्लानर वेक्टर। ठीक है, अगेन कॉमन प्लेन। अगर कॉमन प्लेन हो, एक ही प्लेन में लाई करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को प्लानर वेक्टर बोलते हैं। क्लियर, को प्लानर वेक्टर का बच्चों मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आप लोग को फिर प्लेन समझ में नहीं आता है, मैं आपको पहली बार नाम सुना है, तो बिल्कुल मेरा काम ही यही है आपको कि पूरा 0 से लेकर के 100 तक ले जाना। ठीक है, प्लेन अगर सेम हो उसको बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। प्लेन मतलब क्या होता है, प्लेन मतलब होता है एक 2D फिगर। ठीक है, 2D रिप्रेजेंटेशन, 2D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 2D रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि अगर कोई भी चीज आप 2D में देख रहे हो वो क्या है, एक प्लेन है। ठीक है, 2D मतलब उसका z एक्सिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x और y एक्सिस है। ठीक है, जिस नोटबुक में मैं अभी लिख रहा हूँ, जिस नोटबुक में मैं डायरेक्शंस बना रहा हूँ, वो क्या है, एक हम लोग का 2D प्लेन है। ठीक है, उस तरह से बहुत सारे प्लेन एग्जिस्ट कर सकते हैं 2D, है ना।
2D मतलब जैसे मान लो आप लेट से ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं। अभी तो इनफैक्ट ज्यादातर स्कूल्स में कॉलेजेस में स्मार्ट बोर्ड आ गया है, ठीक है। अभी तो चौक की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बट एनीवे वहां पे भी हम लोग का सेम लॉजिक है। अगर आप लोग देखोगे तो आप जैसे मैं अभी जिस शीट में लिख रहा हूँ वो भी हम लोग का 2D प्लेन है, तो इस प्लेन में जितने वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, ठीक है। मतलब मान लो एक वेक्टर ये ऐसा हो गया, एक वेक्टर ऐसा हो गया, एक वेक्टर ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, ठीक है, दूसरा ऐसा हो गया, दूसरा ऐसा हो गया। जितने सारे वेक्टर देख रहे हो MN ABCD XY ZX, ये सब क्या है, कोप्लेनर है, क्योंकि इनका जो प्लेन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है ना। कौन कौन से वेक्टर कोप्लेनर नहीं है वो भी एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक वेक्टर बनाऊं जो 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अब आपको दूसरा वेक्टर का एग्जांपल लूं जो 5 मीटर पर सेकंड आपके डायरेक्शन में बढ़ रहा है। आपके डायरेक्शन में तो समझ पा रहे हो, मतलब आउट ऑफ द प्लेन। जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ये एक वेक्टर हो गया, लेकिन एक ऐसा वेक्टर हो सकता है, मैं आपको इमेजिन करो कि यहाँ पे एक वेक्टर है जो आपको आपकी तरफ दिख रहा है, मतलब कहने का मतलब वो इस बोर्ड से आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब इट इज फेसिंग यू, इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो वो क्या है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या होगा, ये दोनों जो वेक्टर है वो कोप्लेनर नहीं होंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों लाइक वेक्टर की तरफ, ठीक है। अब हम लोग बातें करते हैं कि लाइक वेक्टर कैसा होता है। अगर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ रहा है। लाइक वेक्टर मतलब क्या, मान लो एक वेक्टर है जो 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूं ताकि आप लोग को डाइवर्जन सही रहे, मतलब आप लोग को समझ में आए, है ना। स्क्रीनशॉट भी लो तो आप लोग इसको प्रॉपर से बना पाओ, ठीक है। लाइक वेक्टर क्या बोल रहा हूं बच्चों, जैसे मान लो दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, जो उसका डायरेक्शन सेम है, ठीक है। लेट से ये हम लोग का 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है ईस्ट की तरफ, और ये हम लोग का क्या है 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, लाइक वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों हम लोग के जो वेक्टर है वो हो गए लाइक वेक्टर, ठीक है। इसी के साथ एक और हम लोग का साथ में चलता है, वो हम लोग का बोलते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है। इक्वल वेक्टर मतलब मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड जो दूसरा वेक्टर है वो ईस्ट में जा रहा है, मान लो एक और वेक्टर है जो ईस्ट में जा रहा है, वो भी हम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, डायरेक्शन तो सेम था ही, डायरेक्शन सेम हो गया तो लाइक वेक्टर हो गया। डायरेक्शन के साथ अगर हम लोग का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, उसको हम लोग बोल देंगे इक्वल वेक्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अनलाइक वेक्टर क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मान लो एक वेक्टर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, और दूसरा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मान लो एक दूसरा में इसको साथ इसका जो अपोजिट बताऊं वो एक साथ चलता है नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड कर दूंगा, ठीक है। मान लो 10 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में जा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, अनलाइक वेक्टर हो गए। और एक अनलाइक वेक्टर का ऐसा भी एग्जांपल बन सकता है कि मान लो 6 मीटर पर सेकंड यहाँ जा रहा है और 6 मीटर पर सेकंड आप लोग का इधर जा रहा है, ठीक है, मतलब बेसिकली लेफ्ट एंड राइट। तो इनको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इनका सीधा अपोजिट तो है ही, साथ में इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, तो वो क्या बन जाएंगे, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। मतलब मान लो ए वेक्टर है राइट साइड में, तो मैं इसको -a वेक्टर लिखूं, इसका मतलब क्या है कि वो उसके सीधा 180 डिग्री अपोजिट में वैल्यू दे रहा है, ठीक है। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, आप लोगों को सबको पता है जीरो वेक्टर जो है इसको हम लोग नल बोलते हैं, नाम से ही क्लियर है, जीरो वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, ठीक है, एकदम क्लियर पॉइंट है। मान लो एक वेक्टर मैंने आपको नोटेशन दिखाया ना ऐसा, जहां पे इसका ये जो एरो क्या है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो लेंथ ऑफ दिस लाइन होता है वो क्या होता है, हम लोग का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको सेकंड स्लाइड में बताया था। उसी तरह से क्या है कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, ठीक है, जैसे मान लो यही पॉइंट है, यहां से शुरू की यहीं पे खत्म हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और इसका ऑब्वियसली इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसलिए आपको डेफिनेशन दिखा नहीं सकते, बट एनीवे इसको भी एक वेक्टर के टर्म्स में लेते हैं। और इसके साथ साथ कुछ बहुत 3 प्यारे रूल्स चलते हैं बच्चों, वो भी ध्यान से देखना। जैसे मान लो कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है, उसमें आप लोग ने 0 ऐड किया, तो क्या होगा, वो इट विल बी द वेक्टर ए इटसेल्फ। दूसरे से मान लो आप लोग ने ए वेक्टर -0 वेक्टर किया, तो वो क्या होगा, वो भी ए वेक्टर होगा, ठीक है। और मान लो मैं कोई जैसे कोई स्केलर नंबर है, जैसे 5 है ना, n इंटू मैं 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, तो वो क्या होगा, 0 वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। तो नॉर्मल अलजेब्रा है जो आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया कि एक हम लोग का जीरो वेक्टर हो गया, तो क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर भी क्या है, नाम से क्लियर है यार, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। जैसे मान लो 1 वेक्टर है, इसको हम लोग ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग का ये एक नल यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मान लो वेलोसिटी हम लोग का 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, वेलोसिटी को ना मैं v से डिवाइड कर दूंगा। v से डिवाइड कर दूंगा, v मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, v मतलब मैग्नीट्यूड है और v वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। अगर सेम वेक्टर को उसके स्केलर से डिवाइड कर दें तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा यूनिट वेक्टर, और उसको हम लोग v कैप से डिनोट करते हैं, v कैप से। ठीक है, इसको v कैप पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं v वेक्टर को मैं v से डिवाइड करूं 5 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन को मैं 5 मीटर पर सेकंड से डिवाइड करूं, तो मेरा क्या बनेगा, बेसिकली एक बनेगा। ठीक है, एक बनेगा, एक बनेगा। तो ये हम लोग का एक क्या होगा, एक जो हो गया वेक्टर हो गया, वो हम लोग का हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है बच्चों, हम लोग ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को भी ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, जो कि मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर। और मैं यूनिट वेक्टर पे थोड़ा सा और पर्दा दूंगा। ठीक है, मतलब इस पे थोड़ा सा हम लोग और बात करेंगे, क्योंकि बहुत प्यारा वेक्टर है ये, काफी हेल्पफुल है हम लोग को डायरेक्शन दिखाने में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम लोग ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x पढ़ा था, y पढ़ा था, है ना। तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूं अगर मैं, तो यहाँ पे हम लोग को मैं ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उस तरह से यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं, जो हम लोग का स्टैंडर्ड डिफाइंड है, अगर स्टैंडर्ड डिफाइंड है, तो अगर मैं यहां से एक इनिशियल लूं, यहां पे एक फाइनल लूं, तो हम लोग का एक, जैसे मैं इसको एक नाम भी देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, डी है। ए पॉइंट्स का नाम ए है, उस तरह से ये पी क्यू आर एस है। ठीक है, उस तरह से मैं ओ ए वेक्टर को देखूं, ध्यान से देखो बच्चों, ओ ए वेक्टर को देखूं तो वो क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 के बराबर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, है ना, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये इसका जो यूनिट वेक्टर है वो ऑब्वियसली ये वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, और इसका डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू आई कैप। ठीक है, 1 जो हम लोग का टुवर्ड्स एक्सिस है ना, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया आई कैप के बराबर। समझ में आ रहा है, मतलब जो हम लोग को यहाँ पे एक्स एक्सिस दिख रहा है, वो उसको मैं क्या कर रहा है, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मैंने क्या, इस बड़े से टेक्स्ट को मैंने रिप्लेस कर दिया आई कैप से, तो ये हम लोग का ओ ए वेक्टर बन गया। उसी तरह से अगर मैं एक ऐसा वेक्टर बनाऊं जिसका इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, y कैप की तरफ 1 यूनिट, उसको मैं नाम दे दिया ओपी वेक्टर। वो क्या है, 1 जो इसका मैग्नीट्यूड है टुवर्ड्स बच्चों y एक्सिस के तरफ। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया OP वेक्टर इज इक्वल टू टुवर्ड्स y एक्सिस को वैसे रहने देते हैं इनटू j कैप कर देते हैं। तो ये हम लोग का क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग x एंड y। उसी तरह से हम लोग का तीसरा डायरेक्शन ही बनता है, मान लो एक z एक्सिस यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये प्लेन से बाहर आ रहा है, मतलब आपके तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पे 1 देता हूँ, ये 2 देता हूँ, 3 देता हूँ, है ना, 1 2 3। तो एक मैंने ऐसे वेक्टर बनाया जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट खत्म हो रहा है, तो मैं इसका अगर फिर से कोई नाम दे दूं, लेट्स से m दे दूं, तो ओ m वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू k कैप। समझ में आ रहा है। उसी तरह से हम लोग का कंक्लूजन क्या है इस स्लाइड का, कि यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन को आई कैप बोलते हैं, यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन को j कैप बोलते हैं, और यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, k कैप बोलते हैं। ठीक है, x y एंड z। ठीक है, आप लोग को समय के साथ ये बहुत काम पड़ेगा। अगर भी आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वही काफी है, लोड मत लो, बहुत पढ़ना है, अभी बहुत ताकत बचा के रखना है, बहुत सारी कंसेप्ट आप लोग के साथ आने वाली है। ठीक है, मतलब आप लोग को यूनिट वेक्टर का मतलब समझ में आ गया। तो उसी समय आप लोग को मैं एक बात बोलूं, जैसे मैंने 5 मीटर पर सेकंड का एग्जांपल शुरू से ले रहा हूं, उसी को फॉलो करो। मान लो कोई एक वेक्टर है, कोई एक पार्टिकल है, वो क्या है 5 मीटर पर सेकंड से हम लोग का एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग का बेसिकली ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल ईस्ट की तरफ। तो इस वेक्टर को नाम ले लेते हैं क्या हम लोग, अगेन ओ ए को यूज कर रहे हैं ना, तो ओ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू आई कैप। ठीक है, ओ ए वेक्टर जो है वो क्या है, बेसिकली ओ ए वेक्टर जो है वो है हम लोग का 5 इंटू आई कैप। यही हम लोग का मतलब है यूनिट वेक्टर का, काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ठीक है, वेरी क्लियर। कोई डाउट है कमेंट करना, मैं उस पर फिर अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर्स होगा जो आप लोग को थोड़ा बहुत जानना है। पोलर वेक्टर बच्चों किसको बोलते हैं,
ठीक है। ए वेक्टर दैट हैज एन स्टार्टिंग पॉइंट, बेसिकली जिस वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। जितने सारे वेक्टर आप लोग देखोगे उनका ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब एक पॉइंट से वो स्टार्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं। क्लियर बच्चों? उस तरह से हम लोग अगर एक्सियल वेक्टर पे जाएं, अगर एक्सियल वेक्टर पे जाएं, मैं नाम से ही क्लियर लग रहा होगा, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई ऐसा वेक्टर है जो रोटेशनल इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कॉल इट एक्सियल वेक्टर। आप लोग को इस पे ज्यादा, इस पे अभी उतना आप लोग को सोचने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग थोड़ा बहुत डेफिनेशन समझ सकते हो। डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज कि अगर एक वेक्टर है जो कि अपने एक्सिस की तरफ रोटेशनल इफेक्ट दिखा रहा है, जैसे मान लो कोई ऐसा, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है या कोई भी एक्सिस हो सकता है, जैसे मान लो एक कोई भी एक्सिस है, ठीक है, मान लो एक्स ही एक्सिस है, उसके तरफ क्या है कि रोटेशनल इफेक्ट दिखा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर, ये सब सारे तीनों एक्स्ट्रा वेक्टर्स है, मतलब कहने का मतलब ये इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब मान लो दो वेक्टर है, ठीक है, मैं आप रिजल्टेंट पे आ रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर पे आ रहे हैं, जैसे मान लो दो वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा बहुत फोर्स का आइडिया होगा बच्चों, फोर्स में आप लोग ने पढ़ा है। मान लो एक पॉइंट है, उस पे मैं एक वेक्टर, एक फोर्स यहां लगा रहा हूं, दूसरा फोर्स यहां लगा रहा हूं, इसको मैं F2 बोलता हूं, इसको मैं F1 बोलता हूं। तो अगर मैं F2 और F1 दो वेक्टर लगा रहा हूं इस पॉइंट पे, ये हम लोग का एक इफेक्ट दे रहा है। और अगर मैं इसी F2 F1 को के बजाय मैं एक तीसरा वेक्टर लगाऊं, लेट्स से FR वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, मतलब समवेयर इन बिटवीन, ठीक है, ये F जो हम लोग का FR वेक्टर है वो कहीं बीच में है, वो कहीं पे लगा रहे हैं हम लोग, तो वो क्या बोल जाएंगे, इसी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं FR। FR मतलब एक ऐसा वेक्टर दैट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट व्हेन अदर फोर्सेस आर एक्टिंग, इंस्टेड ऑफ दैट ओनली वन वेक्टर इज देयर, ठीक है। उस तरह से बाकी वेक्टर भी हो सकते हैं, लेट्स से मान लो एक वेक्टर F3 ऐसा हो सकता है, ठीक है, F4 ऐसा हो सकता है, तो मान लो इनका जो रिजल्टेंट है वो लेट्स से इस डायरेक्शन में आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, FR बोलेंगे, जो हम लोग का होगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। हम लोग लास्ट में दो वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर आप लोग ज्यादा ज्यादा टेंशन मत लो यार, नाम आप लोगों को खतरनाक लगता होगा, बहुत आसान है यार, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या मतलब, जो बोथ पोजीशन बताता है, ठीक है, जो मैं आपको बता दूं, मैं कोई हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ओए वेक्टर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर पोजीशन वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट ओ होता है और जिसका फाइनल पॉइंट ए होता है, ठीक है, बस बात खत्म, इससे ज्यादा एक शब्द नहीं, ठीक है। फिर से देखो क्या मतलब, मैंने बोला आपको, मैं बता रहा हूं आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में। जैसे मान लो कोई भी वेक्टर ले लिया, PQ वेक्टर ले लिया, तो PQ वेक्टर क्या है कि आप लोग पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स ऐड करो, एक हम लोग का पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, कहीं पे भी ले सकते हैं, मैं मान लो मेरा मन कर रहा है यहां लेने का, ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करो, जहां पे P हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है और Q हम लोग का फाइनल पॉइंट है, तो ये क्या होगा, ये PQ वेक्टर जो हो गया हम लोग का पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, ऑफ पोजीशन ए, ठीक है, मतलब बेसिकली आप जो फाइनल पॉइंट में जो Q पॉइंट बोलते हैं उसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, जो फाइनल पॉइंट होता है उसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, ठीक है। अगर जो फाइनल पॉइंट ये है Q, उसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं। उससे मान लो एक को दूसरा वेक्टर, लेट से MB वेक्टर, कुछ भी नाम ले लिया, MB वेक्टर, ठीक है, MB वेक्टर मतलब इनिशियल M है, फाइनल B है, तो ये बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, फाइनल वेक्टर के बारे में, ठीक है, वेरी क्लियर, ऑलराइट। देन हम लोग का एक और वेक्टर बचा हुआ था, उसको भी देख लेते हैं यार, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हम लोग का ये है, लास्ट वाला देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग ने लास्ट का, आज का लास्ट पॉइंट है ये, इसको क्या बोलते हैं वो भी देख लो यार। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात चल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एक पार्टिकल है, ठीक है, अगेन मैं रेफरेंस लेके ही बोलूंगा, अगर पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है, ठीक है, ए से अगर बी मूव कर रहा है, ठीक है, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस कुछ नहीं यार, इसमें पोजीशन वेक्टर में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अगर मान लो उस तरह से मैं आपको इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता रहा हूं, है ना, अगर ए से बी हम लोग का एक पॉइंट है, वो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली पॉइंट क्या है ना, लॉजिक क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, डिस्टेंस इन वेक्टर फॉर्म। अगर पॉइंट ए है वो यहां से यहां गया, इसका मतलब क्या है, उसने इतनी जो लेंथ है, इतनी जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसने वो कवर की, तो उसी को वेक्टर रूप में क्या दिया जाता है, AB वेक्टर। जैसे मान लो एक बंदा है, वो यहां से लेकर के जैसे 5 मीटर वो नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, ठीक है,
तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ देना, ठीक है, क्लियर। दैट्स इट बच्चों, पहले क्लास के लिए इतना काफी था, हम लोग ने काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े और हम लोग का आई थिंक हम लोग का फाउंडेशन अब पढ़ना स्टार्ट हो गया, बहुत मजा भी आ रहा है क्लास में। आज हम लोग ने पढ़ा स्केलर वेक्टर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में, एरो डायरेक्शन में, है ना, जहां पे हम लोग का एरो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड देखा या डायरेक्शन देखा कि वेक्टर के दो फॉर्म होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग बहुत वेक्टर्स पढ़े, 12 13 14 पढ़े, है ना। नोटेशन कैसे देते हैं उसको हम लोग एरो फॉर्म में देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग का इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सेट, जहां पे हम लोग जानेंगे बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।